Hello students, my name is Dr. Rajesh Kumar Sharma, Assistant Professor, Department CT, College IPM Ghaziabad. Subject Teacher Teaching and Technology. Topic Strategies for Professional Development of Teachers. तो आज छात्रों आज का जो टॉपिक है वो है स्ट्रेटेजीज फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स, अर्थात अध्यापकों के वैयक्तिक विकास हेतु नीतियाँ। अर्थात कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजीज हैं जिनके आधार पर टीचर्स को अपने संगठन में या अपने अध्यापकीय समूह में कौन कौन से व्यावसायिक कार्य किए जाते हैं और किस आधार पर उनके एथिकल कोड का निर्माण होता है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। उसके बाद आता है पहले द प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचर्स। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचर्स में आते हैं अध्यापक व्यवसाय संघ का संगठन। India has many teachers association which provides guidelines of in service teaching as salary matter. इंडिया में बहुत सारी टीचर्स एसोसिएशन हैं जो प्रोवाइड कराती हैं गाइडलाइंस, जो सेवा में हैं, अध्यापक कार्य करते हैं, जिनमें बहुत सी सैलरी से संबंधित समस्याएं होती हैं, उनको दूर करने का काम। द प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचर्स इन यूएसए डेवलप द क्वालिटी मेथड इन एजुकेशन। जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका की प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो केवल क्वालिटी एजुकेशन पर जोर देती है, वहाँ पर सैलरी मैटर का इतना प्रभाव नहीं है। द प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचर्स आर वर्किंग इन प्रेजेंट टाइम। और प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारे इस इंडिया में जो इस समय चल रही हैं, एक तो AIFEA है, इसके फुल फॉर्म है ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एजुकेशन एसोसिएशन। एक है IATE, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर एजुकेटर्स। उसके बाद आते हैं फंक्शंस ऑफ टीचर प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात अध्यापक व्यवसायी संघ के कार्य। अध्यापक व्यवसायी संघ के कार्य कौन कौन से हैं? मेन फंक्शन ऑफ टीचर प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, नंबर 1 है टू मेंटेन द इकोनॉमिक कंडीशन बेसिस ऑन मेंबरशिप। इकोनॉमिक कंडीशन को, मेंबरशिप को मेंटेन करना। टू पब्लिश द रिसर्च वर्क एंड बुक मटेरियल। अध्यापक संघ का कार्य है रिसर्च वर्क को और बुक मटेरियल को पब्लिश कराने में आगे बढ़ाने का कार्य, पब्लिकेशन का, प्रकाशन का काम भी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन का है। टू पार्टिसिपेट इन एजुकेशनल प्लानिंग, एजुकेशनल प्लानिंग में पार्टिसिपेट करने का काम, कौन कौन से किस प्रकार से अपने एजुकेशन को क्वालिटी एजुकेशन बनाता है, किस प्रकार अच्छी एजुकेशन के लिए सेमिनार वर्कशॉप का निर्माण किया जा सकता है और कौन कौन से टॉपिक लाए जा सकते हैं, किन पर डिबेट कराई जा सकती हैं, कौन कौन से संशोधन किए जा सकते हैं, इनका इस प्रकार। टू पार्टिसिपेट इन एजुकेशनल प्लानिंग, टू मेंटेन द वोकेशनल सब्जेक्ट, वोकेशनल सब्जेक्ट को भी मेंटेन करने के लिए, क्योंकि बहुत से वोकेशनल सब्जेक्ट हैं जिनके द्वारा हम फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों रूप से ही हम लाभ लेते हैं। टू मेंटेन द डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ नाउएडेज, और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का भी आज के समय में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आज के समय में, क्योंकि मूल्य बिना मूल्य के, मूल्य वैल्यूज़ इज नीड ऑफ द डे, मूल्यों के आधार पर ही आज हम अपने दैनिक जीवन में शांति, प्रेम, भाईचारा बना सकते हैं। उसके बाद आता है एथिकल कोड फॉर टीचर्स, अर्थात अध्यापकों के लिए नैतिक सहायता। स्पेसिमेन ऑफ एन ओथ फॉर टीचर्स, किसी भी एक टीचर के लिए जो अध्यापकों के लिए शपथ का एक उदाहरण है। जैसे कहते हैं, आप जो शपथ देखते हैं, हमारे जो मंत्रीगण होते हैं, नेतागण होते हैं, MLA MP होते हैं, ये हमारे यहाँ तक कि जजेस भी होते हैं, सभी शपथ लेते हैं और वो अपने शपथ के आधार पर ये विश्वास करते हैं कि मैं सम्मान से हर चीज़ को बहुत ईमानदारी से करूँगा। ऐसे ही यहाँ पर कहा जाता है कि मैं परमात्मा के नाम पर शपथ खाता हूँ कि मैं अपने व्यवसाय में पूर्ण विश्वास व सम्मान करूँगा और अपने कर्तव्यों और अपनी क्षमता ईमानदारी के साथ पालन करूँगा और मैं निम्नलिखित नीति संहिता के अनुसार निर्माण करूँगा। कौन कौन सा? नंबर 1 ऑब्लिगेशंस टूवर्ड्स स्टूडेंट, अर्थात विद्यार्थियों के प्रति कर्तव्य। मैं अपने विद्यार्थियों के ज्ञान व कौशल के संदर्भ में मार्गदर्शन करूंगा, उन्हें प्रजातांत्रिक जीवन ढांचे के लिए तैयार करूंगा और उन्हें खुशहाल, महत्वपूर्ण व आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग दूंगा। पहली बात। दूसरी चीज, ऑब्लिगेशंस टूवर्ड्स कम्युनिटी, समुदाय के प्रति दायित्व। मैं स्कूल और समुदाय के बीच विश्वसनीय स्थान बनाऊंगा और इन संबंधों को मैत्रीपूर्ण सहयोग में निर्माणात्मक ढंग से लागू करूंगा।
उसके बाद ऑब्लिगेशंस टूवर्ड्स कम्युनिटी, व्यवसाय टूवर्ड्स कम्युनिटी, समुदाय के प्रति। और उसके बाद आता है ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स प्रोफेशन, अर्थात व्यवसाय के प्रति कर्तव्य। मैं पूर्ण लगन व सावधानी के साथ अपने व्यवसाय में प्रति सभी जितने भी कर्तव्य हैं उनका पालन करूंगा। ऑब्लिगेशंस टूवर्ड्स प्रोफेशंस, टूवर्ड्स पेरेंट्स, पेरेंट्स माता पिता के प्रति कर्तव्य। मैं बच्चों को सामाजिक स्वीकार्य व महत्वपूर्ण बनाने के दायित्व में माता पिता को संपूर्ण सहयोग दूंगा, उनका सम्मान करूंगा तथा उनकी प्रत्येक उनके दिए गए उनके आदेशों का मैं पालन करूंगा। ऑब्लिगेशंस टूवर्ड अथॉरिटीज, उच्च प्रशासन के प्रति कर्तव्य। मैं उच्च प्रशासन का आदर करूंगा और ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जो संस्था के कल्याण के विरुद्ध हो। अर्थात ये सारे निर्देश हमें निर्मित नीति संहिता को व्यवहारिक रूप से प्रयोग लाया जा सकता है और इसी के आधार पर हम कोड ऑफ एथिक्स फॉर टीचर्स की जो बात करते हैं उसको हम पूर्ण कर सकते हैं। उसके बाद आता है कोड ऑफ एथिक्स फॉर टीचिंग प्रोफेशन। टीचिंग प्रोफेशन में कौन कौन से कोड ऑफ एथिक्स आते हैं? रिगार्डिंग क्लासरूम टीचिंग, नंबर 1 रेगुलर इन स्कूल, स्कूल में रेगुलर रहना। इन टाइम इन क्लास, क्लास में टाइमिंग के आधार पर बिल्कुल तैयार रहना। वेल प्रिपेयर्ड, अर्थात जब पढ़ाते हैं वो कंटेंट पूरी नॉलेज होनी चाहिए, उसको पूरा पता होना चाहिए। छात्रों को पूरी तरह समझाने के लिए हमारे पास किसी भी प्रकार के लिए लैक नहीं होना चाहिए। नो वैक टॉक्स, और किसी प्रकार की इधर उधर की बातचीत नहीं होनी चाहिए, कोई गलत बात अपने मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। रेगुलर होमवर्क, और छात्रों को लगातार होमवर्क भी दिया जाए जिससे कि छात्र अपने उस टॉपिक पर, उस कंटेंट पर नॉलेज बनाए रखें, ज्ञान बनाए रखें और उसको एक एक बात को समझें। और यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, और ऑडियो विजुअल एड में जितनी भी दृश्य सामग्री हैं छात्रों को जो पढ़ाया जाए तो दृश्य सामग्री के द्वारा पढ़ाया जाए, क्योंकि विदाउट ऑडियो विजुअल एड के हम छात्रों को कंटेंट की पूरी नॉलेज, डीपली नॉलेज नहीं दे सकते। और क्वालिटी एजुकेशन में ऑडियो विजुअल एड का अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान है। उसके बाद आता है रिगार्डिंग एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग भी हमारे कुछ कोड ऑफ एथिक्स आते हैं। सीक्रेसी, जब हम एग्ज़ाम लेते हैं तो सीक्रेसी होनी चाहिए, किसी को कोई एग्ज़ाम के बारे में पता नहीं होना चाहिए, कोई क्वेश्चन पेपर के बारे में, कोई क्वेश्चन के बारे में। अनबायस्ड, और किसी भी प्रकार से हमें बायस्ड भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम कोई बच्चा जिससे हम जानते हैं उसके बारे में कुछ बात बताएं या किसी तथ्य को बताएं, किसी प्रश्न को बताएं, किसी उत्तर को बताएं, अर्थात किसी प्रकार का हमें बायस्ड नहीं होना चाहिए। रिगार्डिंग मॉरलिटी, अर्थात नैतिकता संबंधी, छात्रों को प्राइवेट ट्यूशन के लिए कोई भी बाध्य न करें, मॉरलिटी बनाए रखें। छात्र को निधि के अनुसार उनका उचित उपयोग किया जाए। प्राइवेट ट्यूशन है, स्टूडेंट फंड है, रिलेशन विद स्टूडेंट है, और यूनिफॉर्म बिहेवियर, हमेशा व्यवहार एक सा रखना चाहिए। कास्ट वाइज, और किसी भी प्रकार के छात्र के साथ कोई कास्ट की बात न की जाए, जाति पाति की कोई बात न की जाए। सभी अध्यापक के लिए सभी छात्र समान हैं। ये हमारे शिक्षण व्यवसाय संबंधी आचार संहिता है। उसके बाद आता है रिलेशन विद कलीग्स, और अपने जो साथी हैं, अपने साथी जो हैं, अपने कलीग्स हैं, उनके साथ भी बराबर प्रॉपर रेस्पेक्ट दिया जाए। उनकी कोई आलोचना, नो क्रिटिसिज्म, कोई आलोचना ना की जाए। रिलेशन विद पेरेंट्स, और माता पिता के साथ भी रिलेशन जो हो वो उच्च कोटि के हों, उनकी बातों को, उनके आदेशों का एक एक पालन किया जाए। प्रोफेशनल ग्रोथ, और अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ भी की जाए। जिस व्यवसाय में हम कार्य करते हैं उससे संदर्भ पुस्तकों को, क्रियाओं का अध्ययन किया जाए, और सेमिनार का, वर्कशॉप का यूज़ किया जाए, और टीचर संगठन जो है उसको मजबूत किया जाए। उसके साथ साथ हमें चलना चाहिए, और इसी आधार पर हम अपने इन शिक्षण व्यवसाय संबंधी आचार संहिता का पालन कर सकते हैं। थैंक यू।